हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इफ द मैक्सिमम लोड कैरीड बाय एन एलिवेटर इज 1400 kg। एक एलिवेटर है जो मैक्सिमम कितना लोड लेके जा रहा है इतना, और ये 1400 kg किस किस का मास है ये आपको यहां पर अलग अलग करके दिखा रखा है। विच इज मूविंग अप, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट जो कि इतना दे रखा है। तो आपको बताना है मैक्सिमम पावर यूज्ड बाय द मोटर इज। तो आपको पावर फाइंड करनी है। पावर जिसका दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी और दूसरा होता है वर्क डन ओवर टाइम। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि नेट फोर्स कितनी लग रही है। अब यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर की तरफ लगने वाली जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स की क्या है, बराबर है। इसीलिए यहां पर स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। अब फ्रिक्शनल फोर्स दे रखी है 2000 न्यूटन। ये मैं दिखा देता हूं। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है 2000 न्यूटन, दूसरा जो पूरे एलिवेटर है उसका वेट होगा यहां पर mg। m है यहां पर 1400 kg और g आपको पता है 10 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14,000 न्यूटन और ये 2000 न्यूटन, तो ऐड करोगे तो टोटल 16,000 न्यूटन जो है नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। क्योंकि एलिवेटर ऊपर की तरफ विद यूनिफॉर्म स्पीड जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड जा रहा है, तो जो आपका मोटर है उसको भी ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगानी चाहिए, उसको भी इतनी ही फोर्स लगानी चाहिए। कितनी, 16,000 न्यूटन। ये बात समझ में आ गई होगी। अब पावर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हमें ये तो पता लग गया कि ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगनी है, वो है 16,000, और वेलोसिटी यहां पर कितनी है 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 48,000 और यह आएगा जूल पर सेकेंड। ठीक है, और हमें किस में निकालना है, किलोवाट निकालना है, तो इसको वॉट भी बोलते हैं। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 किलो वॉट। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ चुका है। आंसर है 48 किलो वॉट। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है।